उसकी शादी हो चुकी है, मतलब शादी नहीं, सॉरी शादी पक्की हो चुकी है। मतलब ये डिसाइडेड है कि उसकी शादी कहाँ किस लड़के से होनी है। अब ये बात बहुत सारे लोगों ने बोल भी चुकी है कि हाँ उसकी शादी पक्की हो गई। कमेंट्स आते हैं कि जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है वो सीमा के हस्बैंड या रूबी के हस्बैंड की वजह से हो रही है, मतलब सीमा के होने वाले हस्बैंड और रूबी के हस्बैंड की वजह से हो रही है। ये लोग ही इन दोनों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं या भड़का रहे हैं कि शिवानी के खिलाफ ऐसी चीज़ें बोलनी है। तो अभी राधा देवी का एक वीडियो आया है, आपको याद होगा रूबी ने अपने एक वीडियो में बोला था कि जो लोग कभी हमारे घर आते नहीं थे उन लोगों ने हम लोगों के रिश्ते खराब करवा दिए हैं। खुद ने अपने रिश्ते बनवा लिए पर उन लोगों से रिश्ते तोड़वा दिए हैं जो जिनसे हमारा बहुत अच्छा चलता था। जिनसे बहुत अच्छा चलता था मतलब शिवानी कुमारी से अपना रिश्ता तोड़वा दिया है। तो देखो कोई किसी का रिश्ता नहीं तोड़वा सकता जब तक आप ना चाहो या आपकी फैमिली ना चाहे। तो राधा देवी ने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया है क्योंकि देखो बात तो बुरी लगेगी ही कि उसने राधा देवी को ही बोला था। तो राधा देवी ने बोला है सीमा को जवाब देते हुए और रूबी को जवाब देते हुए, और खास करके रूबी का तो नाम भी लिया है कि जो तुम बोल रही हो ना कि हम लोगों ने रिश्ता तोड़वा दिया है या राधा देवी यहाँ आकर, नाम नहीं लिया था राधा देवी का, इनडायरेक्टली बोला था, वो राधा के ही लिए बोला था कि यहाँ आके व्यूज़ के लिए वीडियो बना रही है। सॉरी फिर से कोई कस्टमर आ गया है, अभी स्टार्ट करूंगी। तो रूबी ने इनडायरेक्टली राधा को बोला था कि यहाँ आ जाते व्यूज़ के लिए आके सबके रिश्ते खराब कर दिए। और ये बात सच में बोली थी रूबी ने, और उस समय सब समझ गए थे कि राधा देवी के लिए बोल रही है कि रिश्ते तोड़वा दिए हैं और अब खुद ने रिश्ता बना लिया, और ये चीज़ सच में बोली गई थी। अब राधा देवी ने एक का पहले तो उसने रूबी को जवाब दिया है कि जब तुम शिवानी की नहीं हुई जिसने इतना सब कुछ किया तुम लोगों के लिए, तो तुम मेरी तो होगी ही नहीं। और ये बात ऑडियंस भी बोल रही है कि सही बात है। पर राधा देवी ने एक कार्ड भी शेयर किया है और वो कार्ड शेयर किया है सीमा के होने वाली ननद, मतलब जो सीमा है उसकी शादी तय है कि जहाँ पर होनी है, अब उसकी जो ननद है उसकी शादी का कार्ड आया है राधा के पास। तो राधा ने टोंट मारते हुए और सीमा और रूबी को जवाब देते हुए जो वीडियो बनाया है और बोला है कि हम तो नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम बिना बुलाए उस दिन भी नहीं गए थे इनके यहाँ, मतलब जो लिपस्टिक वाली है ना इन लोगों के यहाँ। और अब ये प्रूफ दे रहे हैं कि सीमा की ससुराल से कार्ड आया है सीमा की ननद की शादी का, पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, मतलब बिन पैंदी की लोटा उन लोगों को बोला है कि कल के दिन ये लोग फिर लुढ़कते भुड़कते बोलेंगे कि वहां पर भी व्यूज बनाने चली गई थी, क्योंकि उसने बोला है वहां बहुत लोग आएंगे और हम लोग ऐसे हैं कि जहां जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे ही। अब शादी ब्याह में जाएंगे और यदि वीडियो बनाया तो ये लोग यही बोलेंगे कि फिर से हमारे जान पहचान में या हमारी रिश्तेदारी में जाके वीडियो बना के आई है और वायरल कर रही हैं कि ये सीमा की ननद है, या ये सब चीजें टाइटल डालेगी तो सच में वो वीडियो लोग देखेंगे ही। तो पहले तो ये है कई लोगों को क्लियर ही नहीं था कि सीमा की शादी पक्की हो गई है कि नहीं। मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके देख लीजिए, कई लोगों ने कमेंट किया है कि जो सीमा के होने वाले हस्बैंड है और रूबी के जो हस्बैंड है वो दोनों ही मिलकर करवा रहे हैं, जबकि मुझे सच बताऊं तो इतना क्लियर नहीं था कि सीमा की शादी पक्की हो गई है या होने वाली है। कई लोग तो बोल रहे हैं मतलब मैं डिक्टो यदि कमेंट पढ़ के बताऊं ना तो किसी ने मुझे कमेंट किया है सीमा की 90% शादी हो चुकी है। 90% शादी का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता है, मतलब पूरी तरीके से शादी, बस थोड़ी सी कसर बाकी है, उसका यही मतलब है। तो अब मुझे पता चला जब राधा देवी ने भी बोला कि हाँ इनका शादी जहाँ पर होना है वो सब चीज पक्की हो चुकी है, बस शादी है। और कहीं ना कहीं इसलिए जो लिपस्टिक वाली भाभी है और जो वो अंधेरी भाभी है उन्होंने एक जगह बोला था कि हाँ हम लोग सीमा को अब वीडियो में नहीं लेंगे, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, पर जब शादी ब्याह काज होगा तब तो लेंगे। मतलब शादी ब्याह मतलब इस साल या अगले साल, मतलब 2-4 महीनों में शायद हो जाएगी, इसलिए उन लोगों ने ऐसा बोला है। अब आप लोग जरूर बताइएगा, वैसे तो राधा देवी भी कम नहीं है सबको पता है, पर इस जगह पर राधा देवी ने सही बोला है कि जो रूबी सीमा या फिर ये लिपस्टिक वाली या फिर क्या बोलते हैं, सॉरी उनका नाम गुटका वाली भाभी बहुत सारे लोगों ने रखा है, कई रिएक्शन चैनल वाले भी टाइटल सिर्फ गुटका वाली भाभी ही डाल रहे हैं। तो गुटका वाली भाभी और जो अंधेरा वाली भाभी हैं, इन लोगों के बारे में जो राधा देवी ने कहा है ना कि ये लोग दूध की धुली नहीं है, या जिस शिवानी की नहीं हुई तो राधा देवी की क्या होंगी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आजकल इनकी जो वीडियोस आ रही हैं या देखा गया है उसमें इन लोगों की नीयत साफ साफ समझ में आती है। और राधा देवी ने एक चीज और बताई थी, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाली थी, पर अभी मैंने सोचा ये बात सही है
क्योंकि रूबी ने बोला था, इनडायरेक्टली ही बोला था, पर राधा देवी को बोला गया था। अब आप जरूर बताना कि रूबी ने जो बाधा देवी को बोला है, राधा बाधा जो भी हो, इनको बोला है, वो सही बोला है क्या? ये चीज़ तो है, ये लोग किसी के नहीं है यार। मैंने अपनी एक वीडियो में बोला है, ये यदि उनके यहाँ जा गई है, मतलब बाधा देवी यदि उनके यहाँ गई हैं, तो वो व्यूज़ के लिए ही गई है। कोई दिल से इनका रिश्ता नहीं है कि भाई दिल उन लोगों का भला सोच के कुछ करके जाती है, ये अपना ही देखने जाती हैं। तो कहीं ना कहीं रूबी ने भी सही बोला है, पर राधा देवी ने जो बोला है वो भी कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि यदि रूबी और सीमा शिवानी के नहीं हुए तो वो दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी के होंगे, क्योंकि हम कर्जदार होते हैं उन लोगों के जिन्होंने हमें शायद हमारे दुख के समय पे या तकलीफ के समय पर देखा है, क्योंकि इनके खुद के भाई भाभी ने इनको नहीं देखा है और ये जवाब इनने आज तक नहीं दिया। यहाँ तक कि जब चाहे सीमा की तबीयत खराब हो, हाथ टूटा हो, दद्दा की तबीयत खराब हो, रूबी की शादी हो, रूबी का मिसकैरेज हुआ था, या जो भी तकलीफ होती थी, शिवानी बिल्कुल उल्टे पांव खड़े रहती थी इन लोगों की मदद करने के लिए। और एक बात सही है जो रीता है उसने बोला है कि इन्होंने चांदी के चक्कर में हीरा खो दिया, और ये बात सही है। और ये चीज़ इन लोगों को आगे जाकर पता चलेगी। अभी इन लोगों को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग नए नए वायरल हुए हैं, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर देंगे, हम लोग अब खुद वायरल हो गए, खुद पैसे कमाएंगे, तो शिवानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ख्याल शुरू में सबको आने लगते हैं, और कई लोगों को कामयाबी इतनी जल्दी पचती नहीं है। वही हाल इन लोगों का है। तो इन लोगों को ये लग रहा है। आप एक चीज़ याद रखिए, गुटका वाली भाभी का अभी इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें जब इंटरव्यू वाले भैया ने पूछा कि आप लोगों की, देखो 3-4 लोग एक चैनल में शामिल हैं, जो गुटका वाली भाभी हैं उनका चैनल, वो वीडियो बना रही हैं, पर किसके फ़ोन में? उजाला वाले भाभी के पे। और उजाला वाले भाभी के पे वो बना रही हैं, पर एडिटिंग कौन कर रहा है? देवर कर रहा है। और एक जो चमकुल है वो भी वहीं पर थी। तो 4 लोग में आप ये कर रहे हैं। यदि चमकुल चलो अभी चली गई, फिर भी 3 लोग हैं, तो आप लोगों का जो पैसा आएगा वो किस में बटेगा, या कौन लेगा, कौन कितना लेगा, कौन कितना ही लेगा? तो आपने ध्यान दिया होगा जो गुटका वाली भाभी हैं उन्होंने कैसे मतलब कि जवाब दिया था। पहले तो मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँगी, ये लूँगी, ज़रूरतों की सामान लूँगी, फिर बाकी जो होगा तो हम लोग अपना देखेंगे, और जो बाकी बचेगा तो उससे गरीबों की मदद करेंगे। प्लीज़ ये बात जिसने सुनी थी कि गरीबों की मदद करेंगे, आप लोगों के दिमाग में क्या आया था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बात को लेकर इतनी वीडियोस बनी है ना। पहले आप बताइए इनको क्या लग रहा है? लाखों करोड़ों रुपए आते हैं जो वीडियोस बनाता है। यदि हम लोग भी बना रहे हैं ना, तो हम लोगों को पता है कि सोशल मीडिया से पैसा कितना होता है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर उनमें से 10% ऐसे लोग होंगे जिनकी लाखों में व्यूज आते हैं, लाखों में पेमेंट आती है। बाकी सबकी कितनी आती है सबको पता है। जो इनको लग रहा है कि इतनी पेमेंट आएगी कि ये खुद का भी गरीबी हटा लेंगे, दूसरों की 3 लोग बांट लेंगे और फिर गरीबों की मदद करेंगे। तो कई लोगों ने कमेंट किए, पहले आप लोग अपना ही कर लो। और इतना नहीं आता, शायद ये लोग सोशल मीडिया पर नए नए हैं तो इनको पता नहीं चल रहा है, पर इतना नहीं आता है। उसकी 10 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। और जो व्यूज़ दिख रहे हैं ना, इतने व्यूज़ में कितनी ही पेमेंट आती होगी, वो सोशल मीडिया पर जो है उनको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ही पेमेंट आती है। इतनी पेमेंट नहीं आती है कि ये सोच रही है ये अपना 3 लोग बांटेंगे, फिर खुद की जो अपने, ये हर वीडियो में बोलती, मुझे बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, गरीबी गरीबी जो ये लोग बोलते हैं वो हटाएंगे और फिर ये दान भी करेंगे, दूसरे गरीब लोगों की वो करेंगे। तो इस पे एक रिएक्शन वाली है, उन्होंने बोला है कि कैसे इन्होंने बोल दिया, इनको क्या लग रहा है लाखों करोड़ों रुपए आएंगे? बिल्कुल नहीं। और आप लोग भी जितने लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग वीडियो बना रहे हैं इतने पैसे आ रहे होंगे, बिल्कुल नहीं आते। मतलब इतना कम रेवेन्यू आता है ना कि आप लोगों को क्या ही मैं बोलूं। पर ये बात सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है गुटका वाली भाभी को, जैसे उन लोगों ने वो बोला है। अब दूसरी बात और, उनसे जब पूछा गया था कि चैनल का नाम किसने रखा, तो मास्टरमाइंड तो वही होगा जिसने चैनल का नाम रखा है। और वो चैनल का नाम पता है किसने रखा है? अंधेरा भाभी ने। ये देखने में, देखो गुटका वाली भाभी पता है क्या है, बहुत ज़्यादा जो उनके मन में आता है बड़बड़ करके बोल देती हैं। जैसे कि जब इंटरव्यू वाले भैया ने सीमा को वीडियो में ना लेने के लिए बोला ना, उन्होंने तुरंत गुस्सा में बोल दिया, हाँ हम लोग नहीं लेंगे, फिर कल के दिन उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हम भाभी लोग कभी काम नहीं आएंगे। सोचो कितनी मतलब भी हैं।
यदि सीमा उनकी वीडियोस में आएगी तो वो उसका साथ देगी, नहीं तो उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, जो हमेशा से ही था। अभी वो थोड़ा अच्छा बन रही है उन लोगों से, मतलब पूरे बोलने का है, वो तुरंत मुंह पे बोल देती है, सोचती समझती नहीं है। पर जो अंधेरी भाभी है ना, अंधेरा जो भी समझ लो, उनके नाम का अपोजिट बोल रही हूँ मैं, वो बहुत चालू है। और ये जो लिपस्टिक वाली भाभी नाम है, कई लोगों ने बोला कि नाम तो आपने वही रखा है जो शिवानी की पहचान है, जबकि वो क्या बोल रही थी, ऑडियंस हमें इस नाम से जानती है इसलिए हमने रखा। पर ऑडियंस के पास ये नाम कहाँ से पहुंचा, शिवानी की तरफ से पहुंचा है ना। पर ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ शिवानी की तरफ से पहुंचा है। चलिए, तो ये चीज अब क्लियर हो गई उस इंटरव्यू से कि उजाला जो है उन्होंने ही रखा था ये नाम, लिपस्टिक वाली भाभी करके जो चैनल का नाम है, क्योंकि उनको पता था ऑडियंस सर्च। इनका रियल नेम क्या है आज तक शायद मुझे नहीं पता, बताया है इन लोगों ने एक दो जगह, फिर भी हम लोगों को याद नहीं है। तो नाम मतलब इनको हम किस नाम से जानते हैं, जो शिवानी ने दिया है, लिपस्टिक वाली। तो उस नाम को देखो, उजाला का दिमाग कितना तेज था कि उसने वही नाम से चैनल बनाया, क्योंकि वो सर्चिंग में भी जल्दी आएगा और लोग यदि इनको सर्च करना चाहेंगे ना तो उसी नाम से सर्च करेंगे, क्योंकि इसका रियल नेम किसी को नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है। तो मतलब पूरा मास्टरमाइंड जो है ये लिपस्टिक वाली ही है, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। और रही सीमा से इनके रिश्ते की जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रही है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो लिपस्टिक वाली ने एक बार बोल के ऑडियंस को बता ही दिया है कि यदि वो हमारी वीडियो में आएगी तो सब सुख दुख में साथ होंगे, वीडियो में नहीं आएगी तो हम भी बीच में नहीं आएंगे, कभी सुख दुख में साथ नहीं देंगे। तो यार आपने कब दे दिया, आज तक तो शिवानी ही देती आई थी, और आप यदि दोगी भी तो आपने तो पहले ही शर्त रख ली कि हमारे वीडियो में आओगी, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा लोग सीमा को देखना पसंद करेंगे। इसलिए शुरू की वीडियोस में इन लोगों ने सीमा को लिया था, और सीमा को लेने की वजह से ही इनके वीडियोस ज़्यादा वायरल हुए थे। और यही चीज बोली है मुझे ना, जो लास्ट में ये जो भैया आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, उनके बोलने का पूछने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो आए थे इंटरव्यू वाले, उन्होंने इनका पक्ष रखा, इनकी अच्छी अच्छी बातें बोली। पर ये जो आए थे इन्होंने सही बोला कि जिनकी वजह से आपकी पहचान बनी, उनको आपने ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कॉलोनी को लेके बोला, या घर दिखाने को लेकर बोला, या सीमा के बारे में बोला कि सीमा भी दोनों साइड फंसी हुई है, आप जो बोल रहे हो उसको वीडियो में लेके उसकी शादी विवाह, मतलब उन्होंने जो चीज़ बोलना चाहिए था वो चीज़ बोली। और जो चीज़ बुरी आई है ना सोशल मीडिया पे, उसको भी इन्होंने रखा, भले ही उनको बुरा लगा हो भाभीियों को, पर उनने रखा। और रही बात अब ये कि राधा देवी इनके घर गई थी, तो रूबी ने जो वीडियो बनाया था, तो वो चीज़ भी मैंने इसी वीडियो में क्लियर कर दी है कि राधा देवी ने भी जवाब दे दिया है। पर ये लोग बिन पैंदी के लोटे हैं, यदि राधा देवी सच में चली भी जाती वहां पर, तो भी सीमा या रूबी या ये भाभी लोगों में से कोई ना कोई आके बोल देता हमारी रिश्तेदारी में जाके वीडियो बनाए है। दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है। पर ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि राधा देवी बिना बुलाए नहीं गई थी, उसको बुलाया गया था। अभी कल की वीडियो में भी किसी ने बोला है नहीं बुलाया गया था, जबकि राधा ने एक और वीडियो बना के डाला है जिसमें उसने फिर से साफ साफ बोला है कि उसको फोन करके बुलाया गया था, वो बिना बुलाए नहीं गई थी। और अभी भी शादी में निमंत्रण आया है पर वो नहीं जाने वाली है। दोनों ही शिवानी के साथ कंट्रोवर्सी करके वायरल हुए हैं, पर दोनों ने ही अपनी इमेज कहीं ना कहीं खराब भी की है। हम आज लिपस्टिक वाली या रूबी को बचाने के लिए राधा का साथ भी नहीं दे सकते, या राधा को बचाने के लिए इन जो रूबी या लिपस्टिक वाली है इनका साथ भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों लोग ही यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आने के लिए उसको डसा है या उसके बारे में कंट्रोवर्सी की है, जिसकी वजह से इन लोगों का नाम हुआ था। इसलिए तारीफ के काबिल तो इन लोगों में से कोई भी नहीं है, चाहे वो बाधा देवी हो चाहे ये लोग हो, तारीफ के काबिल कोई नहीं है। पर आप जरूर बताइएगा कि इनमें से अब ज़्यादा सुधरने की कोशिश कौन कर रहा है, क्योंकि पता सबको चल चुका है कि शिवानी के खिलाफ वीडियो बनाने की वजह से इन लोगों को फेमस होना तो दूर, ट्रोलिंग होगी, और कुछ दिन बाद ट्रोलिंग होते होते, कंट्रोवर्सी होते होते इनको लोग देखना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ ये लोग समझ चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अपने वीडियोज़ में शिवानी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। देखो राधा देवी ने कितनी गंध मचाई है, ये सब सोशल मीडिया पर था, हम लोगों ने देखा है। आज भले ही वो शिवानी के लिए अच्छा अच्छा बोल दे कि इन लोगों की वजह से शिवानी बीमार हो गई है, उसको ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है, इतनी तबीयत खराब हो गई है, पर एक टाइम ऐसा था कि राधा देवी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आज भले वो शिवानी के लिए अच्छा बोल रही है। और तो और जो बाधा देवी है ना, इन्होंने दिव्यापुर वाली जो पाखी है उनके लिए भी एक वीडियो बनाई होती, इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं ना कि वो लोग आ जाते हैं हमारे पीछे पीछे डोलते डोलते व्यूज के लिए, वो लोग कितनी सती सावित्री कितनी अच्छी हैं सब लोग जानते हैं। मतलब
ये लोग जिससे दोस्ती करते उससे इनकी लड़ाई हो जाती है, क्यों? यदि आपने भी इन सब की ये वीडियो देखे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कौन आपको कैसा लगता है। और हाँ, वैसे शिवानी को तो अब जैसे होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसे चलना चाहिए। इन लोगों पर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। पर हाँ, इन लोगों की ऐसी वीडियोस आएंगी तो रिएक्शन तो बनते ही हैं। हम देखना चाहेंगे ये लोग कौन कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और कौन कितना नीचे गिरते जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।